अपनी तरफ से भजन करना है। आप छोड़ दो समर्थ हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे प्रभु का स्वभाव छोड़ने का नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर कभी अकृपा उस पर नहीं की। चाहे वो जितना बिगड़ेल हो जाए, समय लगेगा, सुधर के आ जाएगा लाइन पे, पर भगवान की अकृपा नहीं होगी। उसका पालन पोषण दुलार भगवान वैसे ही करेंगे जैसे सच्चाई पर चलने पर करते थे। ऐसे वो कच्चाई पे चलेगा तो भी भगवान का दुलार कृपा प्रसाद वैसे ही उसके ऊपर बरसेगा। इसीलिए उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु भी जब देखता है अनुकूलता का त्याग करके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करता है तो दंड विधान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसे दूरी कर देते हैं, लेकिन प्रभु नहीं कर सकते। उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृपालु नहीं जैसा प्रभु कृपालु है। इसलिए ये अवसर मिले कि ना मिले, हमको अपनी तरफ से भजन करना है। इस बार हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है। इस बार मुझे जीतना है। इस संसार जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इस विषम संसार में मुझे विजय प्राप्त करनी है। जो पुरुष भगवान का होकर, हम और किसी के नहीं हैं, ये अंदर से बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं। दिमाग में बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं। बैठा लो, कोई और हो तो हटा दो, नहीं धोखा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। श्री जी को बैठा लो, बस मेरी श्री जी। आप बताओ, है ना ऐसा? जिस दिन से सोचो कि आज से गलत नहीं करेंगे, 1000 बार गलत वैसे ही हो जाएगा। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। तो हम लोग देखते हैं ये कि जिस दिन से हम ठानते हैं कि आज से नहीं करेंगे, वो दिमाग में छा जाता है, वो हमको भ्रष्ट कर देता है, वो हमको नष्ट कर देता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी कसमें खा लो। वो भीष्म जी नहीं है हम कि भीष्म प्रतिज्ञा की और पार कर गए, सुबह से शाम तक निभ जाए कृपा भगवान की। ऐसे हम कसम खाने वाले हैं, ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो भी हमें भगवान का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं लेना। ये ईमानदारी से बात समझ लो कि हमारे लोगों में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। हम अपनी बात कहते हैं। हम जगह जगह देखा है कि अगर हम संभले हैं तो उनकी कृपा से संभले, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं खड़े होने की भी। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर चल रहे तो अंगुली पकड़े हैं और वो चला रहे हैं, बस ऐसे हम देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कि ऐसे पकड़ के चला रहे तो चल रहे, पैर नहीं टिक रहे, पैर फिसल रहे हैं, पर हम गिर इसलिए नहीं रहे कि वो अंगुली पकड़े। बस इतनी बात समझो। भगवान का होकर भोगों की कामना के फंदे से निकला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये भोग ही जन्म मरण का हेतु है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन, आकर्षण संसार का। भगवान के होकर ही भोगों के फंदे से जीव निकल सकता है। ये माया बहुत विचित्र है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है इससे। वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जब बरद हस्त रख देते तो नहीं, ये इतनी विचित्र माया है कि किसी को कहीं से भी घसीट सकती है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। जो भगवान का हो जाता है उसकी कभी शांति भंग नहीं होती। जो भगवान का हो जाता है, ऐसे जगत में माया की सामर्थ्य नहीं कि उसको नष्ट कर सके। झुक सकता है,
लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सके ऐसी माया में सामर्थ्य रहे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। जिसको भगवान की कृपा का भरोसा है, उनके विधान पर विश्वास है, उसको इस संसार में कोई विचलित या पराजित नहीं कर सकता। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, पक्का, अपने आचरणों पे तो नहीं है, अपनी तपस्या साधना, महापुरुषों को देखो चरित्र पढ़ के, अपने देखो चरित्र, अपने चरित्र देखो, महापुरुषों के चरित्र देखो जिन पर कृपा हुई, तो कहीं किसी कोने में नहीं, पर विश्वास है कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अगर स्वीकार न किया होता तो ये बानक न बनता। वृंदावन धाम, गुरु जी की शरण, आचार्य की शरण, नाम मंत्र उपासना, ये बानक न बनता। ये बना ही कृपा से है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के विधान पर विश्वास, जो विधान हो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही, संकट आ रही, रोग आ रहे हैं, तो बड़ी कृपा है। विश्वास मानो, ये कृपा भगवान से मिला देगी। भगवान के विधान पर विश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो सांसारिक किसी भी व्यक्ति से और किसी भी पदार्थ से अपनापन नहीं रखता, उसकी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके योगक्षेम की चिंता भगवान करने लगते हैं। जो संसार के किसी पदार्थ की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसका पूरा ठेका भगवान ले लेते हैं। उसके योगक्षेम का वहन भगवान करने लगते हैं। उसकी चिंता भगवान करने लगते हैं। उसके लिए जो उचित है, हितकर है, आवश्यक है, वो भगवान अपने आप सब विधान कर देते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसके योगक्षेम का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। ठीक समय पर उचित निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। किसी से कहो मत, ठीक समय पर पूर्ण हो जाएगी, ये शब्द नहीं कह रहे, उचित निर्णय हो जाएगा। वो पूर्ण नहीं होनी है तो नहीं पूर्ण होगी। आवश्यकता तुम्हारी कामना है, अगर वास्तविक आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं, पहली बात, उसकी कभी हानि होती नहीं, न आचरण से, न संपत्ति से, न जगत की किसी भी क्षेत्र से उसकी हानि नहीं हो सकती। लाभ ही लाभ रहेगा। जो भगवान की शरण में हो गया और जिसका योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं, उसका लाभ ही लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में हो, लाभ ही लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का चिंतन निरंतर होगा। भगवान का चिंतन निरंतर हो रहा है तो कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाना प्रकार के जो विघ्न बाधाएं हैं, वो उसको छू नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। सर्व, सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के दुखों का नाश उसके हो जाता है जो हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन करता रहता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं भगवान की शरण में भजन करता हूं, मेरी तो हानि हो गई। वो हानि ही नहीं है। नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का नहीं। और वो हानि लाभ देने वाली होगी। सबने छोड़ दिया, सब सुविधा लुट गई, कोई हमारा नहीं, बढ़िया लाभ हो गया। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं।
वही हमारा भरण पोषण करेंगे, वही हमारी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे, वही हमारी आवश्यकता को दे। इससे बढ़िया लाभ क्या? ये तो परम लाभ हो गया। अब हमारी हानि हो ही नहीं सकती। हानि होने पर भी हानि नहीं हो सकती। वो हानि लाभ दे के जाएगी जो भगवान की शरण में हो। अगर भगवान की शरण में नहीं तो लाभ शब्द से संबंध है नहीं, हानि ही हानि है। जैसे एकांतिक में एक से बताया कि आप इतनी बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी डिग्री लिए हैं, लेकिन जब मरेंगे तो अगले जन्म में फीका पढ़ना पड़ेगा। ये डिग्री नहीं आपको याद रहेगी, ये पद नहीं मिलेगा, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और यदि इस जन्म में 100 बार राधा राधा कहा तो अगले जन्म में 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। जिसकी दृष्टि बहुत छोटी होती है वो भगवान की कृपा को सीमा में बांधता है। अगर भगवान की कृपा होती तो हमारा एक काम बन जाता, भगवान की कृपा होती तो ये आदमी हमको गाली क्यों देता, भगवान की कृपा होती तो हमारे शरीर में रोग क्यों होता, भगवान की कृपा होती तो हमें ये लाभ मिल जाता। ये छोटी बुद्धि की बात है। भगवान की कृपा को किसी बात में बांधो मत। असाध्य रोग होना भी भगवान की कृपा है, ये हमने संतों से सुना। भगवान की कृपा से सबका संबंध छूट जाना, ये भगवान की कृपा से सब वस्तुओं से राग मिट जाना या सब वस्तुओं का नष्ट हो जाना बड़ी कृपा का स्वरूप है। हम लोग कृपा को अनुकूलता से तौलते हैं। आपको सही कहते हैं, सच्ची शरणागति प्रतिकूलता में ही होती। जब कुछ अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता और वो फुटपाथ में खड़ा होता है तब आकाश की तरफ देखता है। और सच्ची शरणागति तभी होती कि त्राहिमाम, अब आपके सिवा कोई नहीं, तो बस उसी दिन से गेम बदल जाता है। सब कर्म विधान भस्म करके नए भाग्य की रचना भगवान कर देते हैं। जिस दिन से शरणागति होती है उस दिन से भाग्य काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता है। बस शरणागति होती ही प्रतिकूलता में है। अनुकूलता में किसी बिरले की शरणागति हुई हो, बहुत विवेकवान जो हो, नहीं तो होती ही प्रतिकूलता में है। जब सब तरह से प्रतिकूलता घेर लेती है तो शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव होता है। जो शरणागत होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता। भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता अल्पज्ञता है। भविष्य तो हमारे भगवान के हाथ में है। वर्तमान में भगवान का हम चिंतन करते हैं और भविष्य के लिए निश्चिंत होकर सोते हैं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वर्तमान में जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जागे तो प्रिया भजे, जितनी देर हमें चेतना है तो राधा राधा राधा, सो गए। भविष्य हमारा उज्जवल है क्योंकि भगवान की हम शरण में हैं। भगवान में यथार्थ विश्वास हो जाए तो मानो जैसे बीमा नहीं हो जाता। तुम्हारी गाड़ी नष्ट हुई तो तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, गाड़ी का बीमा हो जाता ना, तुम्हारा बीमा हो गया। भगवान की शरणागति तुम्हारा बीमा हो गया। अगर तुम गिरते भी हो ना, बीमा में क्या होता है, बोले तुम्हारी गाड़ी का बीमा हुआ और गाड़ी नष्ट हो गई तो पैसा मिलेगा ना। यहां आग लगी थी, बीमा अगर है तो आपको पैसा, लैपटॉप जल गया तो आपको लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी जल गई तो गाड़ी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे आप भ्रष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति आपको होगी क्योंकि आपका बीमा हो गया है। शरणागति का मतलब है बीमा हो जाना। ये बड़े मौज की बात है। अगर आप पथ से भ्रष्ट भी हो जाते हैं, भगवत विमुख आचरण भी बन जाते हैं, तो आपका बीमा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का आसरा, भगवान का भरोसा, जो भगवान में यथार्थ विश्वास करता है, भगवान की शरण में होता है, उसका बीमा हो जाता है।
ये बीमा कंपनियां तो जांच करके फेल भी कर सकती है, कोई बहाना लगा करके कि भाई प्रमाण सही नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे। पर भगवान का बीमा पूर्ण है, वहां जांच नहीं होती, फंड पे फंड जुड़ता रहता है और वो अपार संपत्तिशाली बन जाता है जिसका भगवान के यहां से बीमा है। मेरा शरीर भगवान को अर्पित है, मेरा जीवन भगवान को अर्पित है, मैं केवल भगवान से लूंगा, भगवान में से। तो कह रहे फंड पे फंड जुड़ता चला जाता है और अपार संपत्तिशाली बन जाता है वो जो भगवान की शरण। बड़े आनंद की बात है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई पैसा नहीं, इसमें बस शरणागति है और राधा 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 राधा। तो जैसे गाड़ी फेल हो जाए, गाड़ी टूट जाए, गाड़ी जल जाए तो नई गाड़ी का पैसा बीमा कंपनी देती है, ऐसे ही हम कहीं चूक कर दें, हमसे कोई गलती हो जाए, हम कहीं मार्ग से भटक जाए, विमुख हो जाए, तो भी हमें भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि हमारा बीमा है। तैयार हो सब लोग? हाँ, भगवान की शरणागति ही वो बीमा है जो हमसे चूक हो। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। हृदय की बात की, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए तुम सुखी हो जाओगे। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे यदि ये बीमा हो गया। अभय कर देंगे भगवान, तुम्हें संपत्तिशाली कर देंगे। सच्ची बात, इसी जीवन की बात है। मांगे भीख नहीं मिलती थी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, टुकड़ा हमने देखा है। काली देव में बैठे एक पूड़ी लिए, उसमें भी हींग जो दाल में पड़ी थी और होम्योपैथिक दवा। तो ऐसे आकाश की तरफ देख करके एकदम आया कि भगवान, यदि ये रोग दिया है, परिस्थिति दी है, ऐसी गरीब परिस्थिति में कैसे भगवान, कैसे? अब दवा भी खानी है, भोजन भी नहीं है। आप क्या समझते हैं? बीमा हो गया भटाक से, देर नहीं लगा। अपार करुणा उनकी बरस रही, बाहर और भीतर भी। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर चकाचक हो, भीतर भी चकाचक है। चकाचक न हो तो किडनी फेल में हम बोल सकते हैं क्या? भीतर भी चकाचक आनंद दे रहे हैं और बाहर भी आनंद दे रहे हैं। ये बीमा हर साल जमा नहीं करना पड़ेगा। होता है क्या बीमा में हर साल जमा करना? होता है? इस बीमा में एक ही बार जमा करना है अपने आप को। देख लो, यहां झूठी बात नहीं चलेगी। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही बीमा है। तो भगवान के प्रति समर्पण कहां है? इस बीमा में हर साल भेंट देनी नहीं होती। इस बीमा में जीवन की भेंट देनी है, एक बार देनी है। एक बार हृदय से शरणागत हो जाओ, बार बार चिंता मत करो कि मैं शरणागत हूं कि नहीं। एक बार हृदय से हो गया कि मैंने स्वीकार कर लिया मैं प्रियाजू की शरण में हूं, बस हो गया बीमा। अब वो फंड पे फंड बढ़ता रहेगा। बाबा आपको हर साल समर्पित नहीं करना। जो एक बार सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है, भगवान उसी क्षण सदा के लिए कभी नष्ट ना होने वाले अखंड सुख को उसके नाम कर देते हैं, अखंड सुख को नाम कर देते हैं। इसलिए हम सब भगवान की प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, ये विश्वास करो और खूब नाम जप करो। खूब कृपा है। अगर भजन हो रहा है तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। हम धाम वास कर रहे हैं। हम हर समय याद करने के लिए अपने सामने लिखा है, ये श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में हम वास कर रहे हैं। सोचो कहां हमारे भाग्य, कहां पैदा हुए और कहां वास कर रहे हैं। वृंदावन धाम, रोज का रोज भगवत प्राप्ति हो रही। वृंदावन वास आप खिलवाड़ समझ रहे हो? अरे बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन वास हो ही नहीं सकता।
जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबै तो रहन पाइए सोए। अब इससे बड़ा भजन क्या होगा हम वृंदावनवासी। दूसरा, रोज नाम वाणी सुनना ना चाहो तो भी सुनने को मिलेगा। ये कृपा नहीं तो और क्या है।